नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन में जिस सेशन का इंतज़ार संभवतया पूरी दुनिया को था। असल में सेशन नहीं, ये सेशन की खबर है जिसका विश्लेषण हम कर रहे हैं और खबर का इंतज़ार पूरी दुनिया को था। खबर जुड़ी थी इन भाई साहब से जो कि मिस्टर पीस प्रेसिडेंट के नाम से दुनिया में मध्यस्थता का बीड़ा उठा लिए हैं। ताज़ा ताज़ा बीड़ा उठवाए थे ये निकल कर के इजराइल और हमास के बीच में समझौता कराने का, और ये काम इन्होंने किया यूएन की जब बैठक चल रही थी, यूएनजीए की 80th मीटिंग जब चल रही थी उस दौर में इन्होंने गल्फ काउंसिल के जो देश हैं या फिर अरब मुस्लिम वर्ल्ड के जो देश हैं उनमें से 8 देशों के प्रतिनिधियों से मिलकर के एक 20 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था ट्रंप और इजराइल के द्वारा। और उस 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत गाजा को पूरी तरह हमास से मुक्त करने, बंधकों को छुड़वाने जैसी बातें रखी गई थी। हमने इस बारे में आप लोगों से पहले भी कई सेशंस में जिक्र किया है। आज अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि आज के दिन ट्रंप ने इन सभी देशों को धन्यवाद दिया है। तुर्की, कतर और जो सभी लोग आए थे इस बात को करवाने के लिए, मनवाने के लिए कि हमास इनके 20 सूत्रीय कार्यक्रम को मान जाए। तो जब धन्यवाद निकलने शुरू हुए तो खबर खोजी गई और पता चला कि इस गाजा के अंदर जो सीज फायर एफर्ट्स हो रहे थे उनको लेकर के ट्रंप ने सभी को धन्यवाद दे दिया है। और इसमें यह कहा कि बेस्ड ऑन ए स्टेटमेंट जस्ट इशूड बाय हमास, आई बिलीव दे आर रेडी फॉर ए लास्टिंग पीस। Israel must immediately stop the bombing of Gaza so that we can get the hostage out safely and quickly. Right now it's far too dangerous. तो अब ऐसी स्थिति में इनके द्वारा इस तरह का मैसेज पूरी दुनिया को दे दिया जाता है कि भाई मैंने जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम रखा था उसे हमास मानने के लिए तैयार हो गया है। जैसे ही ये खबर आती है अपने आप में लोग इस बात को समझ करके बहुत ही सरप्राइज होते हैं कि कैसे अल्टीमेटली हमास इस बात के लिए तैयार हुआ कि वो गाजा को ट्रंप को सौंप देगा। लेकिन इस पूरी खबर में हमास द्वारा हॉस्टेज रिलीज करने की बात कही जा रही थी, लेकिन ट्रंप ने दुनिया को धन्यवाद जिस तरह से दिया ऐसा लगा कि वो 20 सूत्रीय कार्यक्रम पर हमास की सहमति का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। यही कारण है कि इस समय के जितने भी अखबार हैं उन सब की ये एक बड़ी हेडलाइन बन जाती है कि ये डिसिसिव प्रोग्रेस है। दुनिया भर के तमाम राजनेता इंक्लूडिंग इंडिया से लेके यूरोपियन कंट्रीज से लेके सबकी तरफ से वाह वाह ट्रंप हो जाता है। सबको ये लगने लगता है कि अब शायद सब कुछ सही हो जाएगा। और यही कारण है कि यहाँ पर हेडलाइंस अखबारों में हमास के एग्री होने की बनती हैं कि वो इजरायली हॉस्टेजेस को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन इसमें एक लाइन और ऐड हो जाती है और वो ये है कि ये चेंजेस चाहता है यूएस गाजा का जो पीस प्लान प्रस्तुत किया गया है उसमें। आइए इन सभी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यदि आपने दशहरे के पर्व के अवसर पर हमारे द्वारा जो ऑफ़र लाए गए थे अपनी पाठशाला और बातें बाजार की के उनका लाभ अभी तक नहीं लिया है तो ये ऑफ़र कल तक और वैलिड हैं। आप इनका लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं। अपनी पाठशाला पर हमारे कोर्सेज के साथ साथ हमारे हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं पर बातें बाजार की पर जो म्यूचुअल फंड्स के कोर्सेज हैं, स्टॉक मार्केट के जो कोर्सेज हैं उन पर कूपन कोड दशहरा लेकर आप लाभ ले सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर के गाजा को लेकर कुछ तो पकाया था और वो जो पकावट थी ना वो इन 20 पॉइंट में दिखाई दी थी। शुरुआती पॉइंट में तो ऐसा लगा था कि गाजा के लिए ये भला सोच रहे हैं। हमने अपने पुराने सेशंस में बहुत बार आपके सामने जिक्र किया है कि ये ट्रंप के द्वारा केवल और केवल नेतन्याहू के सपोर्ट से गाजा को कंट्रोल करने का प्लान है। लेकिन वर्ल्ड के बहुत से नेताओं को ऐसा लगा कि गाजा के लिए ये लोग भला सोच रहे हैं। हमने अपने कई सेशंस में आपको ये बताया कि किस तरह से ट्रंप इस पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। खैर, इस पूरी कहानी को हमने आपके सामने ब्रीफ भी किया कि कतर के ऊपर जो इजराइल का हमला हुआ उस हमले के बाद में किस तरह से कतर को प्रॉमिस दिया गया ट्रंप के द्वारा कि भाई अगली बार तुम्हारे ऊपर कोई भी हमला होगा तो वो अमेरिका पर हमला माना जाएगा। बिल्कुल नाटो जैसा ट्रीटमेंट दे दिया गया। साथ ही साथ इजराइल से उसे माफ़ी भी बुलवा दी गई थी। ये सारी जानकारी मैंने आपको दी थी। मैंने बताया था कि कैसे कतर ने दुनिया के तमाम मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को इकट्ठा कर लिया और उनको साथ लेकर के वो ट्रंप के पास पहुंचा और ऐसे में एक 20 पॉइंट का कार्यक्रम लेकर के बाहर आ गया। जब ये 20 पॉइंट का कार्यक्रम लेकर बाहर आया तो ऐसे में ट्रंप बाहर आए और इन्होंने कहा दुनिया वालों से कि दुनिया वालों 3 से 4 दिन के अंदर हमास को मानना ही होगा। अगर वो शांति प्रस्ताव नहीं मानता है तो बहुत बुरा हो जाएगा। और इस पूरी कहानी में इन्होंने इनका भरपूर उपयोग किया पाकिस्तानियों का ये कहने के लिए कि देखो पाकिस्तान भी इस प्लान को एग्री करता है। अब आप पूछेंगे पाकिस्तान की ट्रंप को ज़रूरत क्या हो गई?
असल में देखो, मुस्लिम वर्ल्ड के जितने भी देश हैं उन पूरे देशों में से केवल और केवल एक ही देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, उसका नाम पाकिस्तान है। ऐसे में पाकिस्तान को हाल ही में जो सऊदी से इज्जत मिली, ऐसे में सऊदी की मिली इज्जत ने इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप से रिकॉग्नाइज करा दिया। तो ट्रंप ने इनको साथ लेकर के, भाई सऊदी ने इस पर ट्रस्ट किया है तो देखो पाकिस्तान भी हमारे इस प्लान के साथ है, इसलिए इनको भी कोर्ट मार दिया। हालांकि आज सुबह ही अंकित इंस्पायर इंडिया पर मैंने एक सेशन किया जिसमें मैंने ये बताया कि किस तरह पाकिस्तान पलट गया, पाकिस्तान किस तरह से ट्रंप के दिए बयानों से पलटी मार गया। आप जरूर जाकर के इस सेशन को देख सकते हैं। डिटेल एनालिसिस है कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान पलटेगा और वो पलटा, और किस तरह पलटा वो मैंने आपको सारी जानकारी दी है। मैंने आपको बताया कि किस तरह से पाकिस्तान के विदेश मंत्री कहते हुए पाए गए कि भाई हमारे साथ में जो प्लान साझा किया था, असल में वो प्लान इन्होंने हमास के लिए मतलब रिलीज़ नहीं किया, इन्होंने हमारा प्लान बदल दिया। खैर जो भी है, इस बीच में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर्स की तरफ से ये प्लान निकल कर आता है कि हाँ, हम इस पूरी चीज़ से पूरी तरह वास्ता रखते हैं और आने वाले समय में डिटेल में आपको जानकारी दे देंगे। ट्रंप महादेव बाहर आते हैं और इन्होंने अपनी तरफ से हमास के इस मैसेज को इस तरह से कोट किया। इन्होंने लिखा कि वो जल्दी ही एक लास्टिंग पीस के लिए प्रयास करेंगे और इजराइल इनको मारना पीटना बंद कर देगा, मस्ट इमीडिएटली स्टॉप बॉम्बिंग ऑफ गाजा। इनके द्वारा बकायदा व्हाइट हाउस से जैसे ही ये मैसेज जारी किया जाता है। I want to thank the countries that helped me put this together. Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down and concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents, and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day. Maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented. But thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East. इन भाई साहब के द्वारा सभी को धन्यवाद दे दिया गया और कहा कि हमास ने ऐलान कर दिया है कि वो ट्रंप के बताए हुए प्लान पर काम करने को तैयार हैं और जितने भी जिंदा और मुर्दे बंदी हैं उन सबको लौटाने के लिए तैयार हो गया है। जैसे ही हमास का ये ऐलान आया, ट्रंप ने इस बात के लिए सबको धन्यवाद दे दिया। साथ ही साथ में दुनिया भर के काफ़ी सारे लोग इनको नोबेल पीस पुरस्कार दिलाने निकल पड़े कि भाई अब तो इनको दे दो भाई साहब नोबेल पीस पुरस्कार, इन्होंने वाकई में दुनिया में शांति लाने का काम कर दिया है। वाकई में एक बार के लिए लगा भी था, ऐसा लगने लगा था कि यार हमास अगर इनके दिए हुए रास्ते पर चलने को तैयार हो गया तो फिर तो गाजा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, कहीं ना कहीं गाजा पूरी तरह से अब अमेरिकी हो जाएगा। और इसी कारण से जब हमास का जब रिप्लाई आया तो इसके ऊपर तमाम तरह से, चाहे फिर वो कतर का रिप्लाई हो, फिर चाहे वो इजिप्ट का हो, सभी देशों ने अपने अपने तरफ से इस बात को इस तरह से एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया कि ट्रंप ने वाकई में वो कर दिखाया जो शायद कोई और ना कर पाया हो। हर तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से ये कहने लगे कि हाँ भाई साहब ये बहुत अच्छा हो गया है, ये सीज़ फायर आने वाले समय में जीनोसाइड को रोक देगा। इशाक डार जो पार्लियामेंट में पलटे थे वो कहने लगे कि इससे अब हमले रुक जाएंगे। राष्ट्रपति जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रोन हैं, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, ऑल हॉस्टेजेस रिलीज़ हो जाएंगे। सब ने, कीर स्टारमर हों, जॉर्जिया मेलोनी हों, भारत के प्रधानमंत्री हों, मार्क कार्नी हों, एंटोनियो गुटेरस हों, सभी ने अपनी तरफ से ये बात लिखना शुरू कर दिया कि हाँ भाई सब लोग तैयार हैं कि हमास अपनी तरफ से लौटाने को तैयार हो गया है। कई पैलेस्टीनियंस की गाजा से भी तस्वीर निकल कर आई जिसमें हमास जैसे ही तैयार हुआ तो ये लोग खुश होते हुए दिखाई दिए। इसको इस तरीके से दिखाया गया कि देखिए हमास फाइनली तैयार हुआ है और हमास का तैयार होना दुनिया के लिए भी अपने आप में एक शांति का संदेश लेकर आ रहा है। लेकिन हमास इसे कुछ और तरह से लेता है, अब वो हम आपको आगे चलकर बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया इस बात से जरूर सवालों के घेरे में थी कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि हमास इनके 20 पॉइंट के कार्यक्रम को मानने के लिए तैयार हो गया। मैं बार बार इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें एक पॉइंट हमास के खात्मे का था।
सवाल था कि गाजा छोड़कर हमास चला जाएगा, गाजा के लोग गाजा छोड़कर चले जाएंगे। ये कैसे संभव है कि हमास तैयार हो गया हो? ऐसे समय पर जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमास को धमकाते जा रहे थे, कल तक की धमकियों के मैसेज उनके सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, ऐसे में उनके द्वारा ये कहना कि हम सारे बंधकों को रिहा कर देंगे, ये कई सारे सवाल लेकर आया। लेकिन समय बीतता गया, शाम होते होते एक खबर बाहर आई और उसमें से निकल कर आया कि हमास ने सारी शर्तें नहीं मानी हैं। उन्होंने जो कहा वो किसी ने ढंग से पढ़ा ही नहीं। बाकायदा हमास का जो रेस्पॉन्स था उसमें इन्होंने जो बंधक हैं उनके रिहाई की तो बात कर ली, बाकी प्रपोजल्स नहीं माने। निकल कर आया कि इन्होंने ये सारी बातें कही कि अरब इस्लामिक इंटरनेशनल एफर्ट्स जो हुए ट्रंप के साथ मिलकर के, हम उसका स्वागत करते हैं, जिसमें एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स की बात है, इमीडिएट एंट्री फॉर एड की बात है, ऑक्यूपेशन ऑफ स्ट्रिप की बात है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल की बात है। उनमें से रिजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन्होंने हाईलाइट कर दिया कि साहब हम ये नहीं मानते कि यहाँ से पैलेस्टीनियन लोगों को हटाया जाए। इन्होंने अपनी तरफ से जो जवाब लिखा उसमें से 20 सूत्री कार्यक्रम में से 13 को इन्होंने नकार दिया कि साहब हम ये नहीं मानते, आप लोगों को चाहिए तो हम 7 चीज़ों पर लागू हो सकते हैं, सीज फायर के लिए, प्रिजनर एक्सचेंज के लिए, इजरायली विड्रॉल के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड, हॉस्टेज रिटर्न, नॉन एनेक्सेशन और नो एक्सपल्शन। हम बाकी 13 चीज़ों पर लागू नहीं होते। तो एक तरह से हमास ने पूरी दुनिया की आई बॉल्स तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली, ये सोच करके कि देखो ये लोग मान गए, लेकिन उस 20 सूत्रीय कार्यक्रम में से केवल 7 को ही माना। तो ट्रंप जो अब इस बात की खुशी मना रहे हैं, उन्हें जब ये पता चलेगा कि ये हमास का जो फैसला है ये उनके प्लान को कमज़ोर कर रहा है। आप यहाँ पर देखें तो इनके ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम हैं और इनमें से ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात हो या फिर गाजा के अंदर पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन की या स्टेटहुड की बात हो, इन सब को इन्होंने मानने से सीधा इनकार कर दिया। तो टेक्निकली ट्रंप ने जिस बात के लिए ढिंढोरा पीट दिया, उस बात के अंदर हमास ने छेद कर दिया है। उन्होंने कहा नहीं सर, हम आपकी केवल इन बातों को मान सकते हैं जिसमें हमारी अपनी सॉवरेनिटी बची रहे, हमारा पैलेस्टाइन पर कंट्रोल बचा रहे या फिर हमारा अपनी तरफ से इन्वॉल्वमेंट बचा रहे। खैर, ऐसे में अब हमास क्या वाकई में दबाव में आकर के, अमेरिकी दबाव में आकर के अपनी तरफ से हथियार छोड़ देगा, ये बड़ा सवाल है। इसी बीच में न्यूज़ निकल कर आई थी इनिशियली कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बम गोले चलाने रोक दिए थे जब ट्रंप अपनी तरफ से शांति ला रहे थे, लेकिन शाम होते होते फिर से ये बम गोले चलने शुरू हो गए। खबर निकल कर आई कि 41 लोगों को इजराइल ने मार दिया है। कुल मिलाकर के मैं जैसा डे 1 से ये मानकर चल रहा हूँ कि इजराइल का या फिर ट्रंप का ये जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है ये टेक्निकली इम्पॉसिबल है। दुनिया के कितने भी देश शुरुआत में मानने के लिए तैयार हो गए हों, लेकिन धीरे धीरे सब पलटेंगे, जैसे पाकिस्तान पलटा। सुबह हमने आपको ये सेशन में बताया था। फिलहाल हमास का जो मानना है वो केवल 7 पॉइंट पर है, बाकी पॉइंट पर वो नहीं माना है और आने वाले टाइम पर वो नहीं भी मानेगा। जब उसने इतने लोगों को अपनी तरफ से मरवा दिया है, भाई 60,000 से ज़्यादा लोग उसके मर चुके हैं, उसके बावजूद भी वो फाइनली अगर मान जाएगा तो लोग उसकी लीडरशिप पर भविष्य में सवाल उठाते रहेंगे। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। बाकी अपनी पाठशाला पर और बातें बाजार की पर दशहरा अवसर के जो ऑफर हैं वो जारी हैं, आप उनका लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।